अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम नाज़रीन, मैं हुसैन अंद्रियास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस मुबारक और जलाली नाम में आप सब अज़ीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। मैं खुदावंद का मशकूर और ममनून हूँ एक और दिन के लिए और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फ़रमाया ताकि मैं खुदावंद की हुज़ूरी में सरबसजदा होकर उसकी शुक्रगुजारी कर सकूं। इस दयारे जिंदगा में, इस रब्ए मस्कून में एक बार फिर, और ये कलाम जो मैं अपनी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी को मसीह के लिए संवारने के लिए इसका मुतालिया करता हूँ, ये आप अजीज़ों तक भी अपने दिलो जान से पहुँचा सकूँ। और मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ आप सब के लिए जो मेरे लिए बहुत से पैगामात छोड़ते हैं और दुआएं करते हैं और सवालात करते हैं। इन सब का बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम का यही मकसद है, खुसूसन मेरे अजीज़ मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो तलाश हक़ में हैं, तलाश हक़ में है, सच्चाई की तलाश में है, सत्य के खोज में है, ताकि वो उस मसीह को जाने, पहचाने और कबूल करें जो खुदावंद है, जो इंसानों का यगाना मोहसिन और यगाना निजात दहिंदा है। इसी वजह से मैं उसके गुण गाता हूँ, इसी वजह से मैं उसका गुण गाता हूँ। जब मैं हिंदुस्तान में था और नौ मसीही था तो बहुत से ऐसे गीत थे जो मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत मुअस्सर थे। उनमें से एक गीत, यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कैसा अनोखा है प्यार यीशु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, अब क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। हाँ, मैं क्यों ना यीशु का गुण गाऊं, क्योंकि उसी ने तो मुझे बचा लिया है गुनाहों के दलदल से, शैतान की गुलामी से, अंधकार से और खुदावंद से अबदी दूरी से उसने मुझे बचाया। क्योंकि खुदावंद कुद्दूस है और मैं गुनहगार, मेरे जो गुनाह हैं वो खुदा और मेरे बीच एक खलीज था, एक अजीम खलीज, और उस खलीज को पुर करने के लिए पुल बने खुदावंद यीशु मसीह, ताकि मैं उस पुल पर चलकर खुदा तक जा सकूं। इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह, सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ, राह, हक़ और हयात या ज़िंदगी मैं हूँ। कोई बाप के पास
आ नहीं सकता मेरे बगैर। वो पुल बने, वो रास्ता है, यगाना रास्ता। मुसलमान होने के नाते मैं हमेशा नमाज के वक्त ये मेरे विर्दे ज़बान में था, एहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन। और खुदावंद यीशु मसीह हकीकी सिराते मुस्तकीम है, हकीकी वो पुल है, हकीकी वो रास्ता है जिसकी लोग अपने दुआओं में, अपने मजहबी दुआओं में, इबादत में इस्तेमाल करते हैं, मगर उनको ये जानकारी नहीं कि वो सच्चाई, वो हकीकी रास्ता, वो सिराते मुस्तकीम सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। अगर आप हिंदुस्तान की करेंसी को या फिर रुपये को देखें वो तो वहां पर लिखी हुए सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, आखिर में जीत सच्चाई की होगी, ये तो वो कहते हैं, मगर वो सत्य है कौन ये नहीं जानते। वो सत्य जो है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से, इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ता जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु शीश्वक जीवन पाए। ऐसा दया, ऐसा दयालु प्रभु, क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, बख्शिश दिया, दे दिया। हमारी खैरियत चाहिए, खैरात में आपको मालूम है लफ्ज़ खैरात खैर से निकली है, किसी की खैर ख्वाही करना, किसी की खैर ख्वाही करना। और खुदावन ने हमारी खैर ख्वाही की और इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया यीशु मसीह को, ता जो कोई हम में से उस पर ईमान लाए, उन पर बावर करे, यकीन करे, तो वो हलाकत में ना जाएं, हलाक ना हो, अबदियत तक खुदा से दूरी में ना रहें, बल्कि अबदी जिंदगी पाए। और खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं जिंदगी हूं। जो सत्यमेव जयते, वहां पर जीत किसकी होगी? जीत जो है वो सत्य की, हकीकत की है। और वो हकीकत खुदावंद यीशु मसीह, वो सत्य जो है, वो रास्ती जो है, वो सच्चाई जो है, खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने हमें जिंदगी खैरात में दी है। खैरात में तो खैरात कोई बुरा लफ्ज़ नहीं है, खैरात वो लफ्ज़ नहीं जो हम कभी कभार नोटों को अपने सर पर यूं यूं करके सदक़े और लोगों को देते हैं, वो भीख देना है। और खुदावंद ने हमें भीख देने से मना किया है। खुदावंद ने हमें देने के लिए तशवीक की है, देने के लिए। जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान को भी दिया, कुर्बान किया, उसी तरह वो चाहते हैं कि हम जो उसके मोमिन हैं उन्हीं की तरह दयालु हों, उन्हीं की तरह हम लोगों की खैर ख्वाह हों। अगर हम खैरात देते हैं तो इससे मुराद ये नहीं कि हम नोटों को अपने सर पर चक्कर लगाकर लोगों के मुंह पर फेंकें, बल्कि हमें खुदावन ने भेजा है, जाओ और शागिर्द बनाओ। हमें खुदावन ने भेजा है कि हम उसके गवाह बने। जिस तरह उसकी ज़िंदगी थी उसी तरह हम जिए और अपना हाथ बढ़ाएं और लोगों को यीशु के पास लाएं। ये हकीकी खैरात है, ये वो हकीकी खैरात है जिसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने यूं कहा। आइए ये पहला क्लिप देखेंगे।
खैरात के बारे में तालीम। ख़बरदार, अपनी रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए न करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंगा न बजवा, जैसा रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, यानी गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन आमीन आमीन। फारसी में एक कहावत है, खूबी कुन व बदरिया बिंदास। किसी से भलाई कर और दरिया में फेंक, यानी उस शख्स को दरिया में ना फेंक, बल्कि अपने किए हुए को जब आपने भलाई की तो उसे भूल जा। दरिया में फेंकने से मुराद यह है कि दरिया चलती है, लौटती नहीं, चलती है, बहती है। बहती धारा में आप उसे वापस लौटा नहीं सकते। तो खूबी कर और दरिया में फेंक। खैरात से यही मुराद है कि जब आप खैरात देते हैं, किसी को कोई तोहफा देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के हाथ को थामते हैं, तो वो अपने में फुल्ले समाने के लिए नहीं, बल्कि खुदा को जलाल देने के लिए है। खुदा को जलाल देने के लिए है। यूहन्ना की इंजील में हम खुदावन के बारे में जो पढ़ते हैं, और जैसे मुल्ला लोग हैं या फिर वो लोग जो मजहबी और दीनी लोग हैं, या फिर वो लोग जो करबला में जाते हैं, या फिर वो किसी मज़ार में जाते हैं, बड़े बड़े पीरों के मज़ार में जाते हैं, या फिर मक्के जाते हैं, काबा जाते हैं, वापस आते हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग उनको अलहाज, करबलाई या फिर जवार कहकर पुकारें। भाई वो तो बहुत से ढंडोरे पीटते हैं ताकि लोग उनके पास आएं, उनको मुबारकबादें कहें। वो अपने आप को बड़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, तस्वीर लेते हैं वगैरह। खुदावन ने हमें इन चीज़ों से मना किया है। इसी वजह से खुदावन यीशु मसीह के तालीम में हम यूहन्ना की इंजील उसके 5 बाब में अगर 41 आयत से पढ़ूं तो ये मैं एक और क्लिप वहीं से उसी मुकाम से आपको दिखाना चाहता हूं। आप हमारे साथ रहें। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुमको जानता हूं कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। यानी जो लोग मुनाफिक हैं, जो लोग अपने जो किरदार है, जो काम है, जो अमल है, उसकी ढंडोरा पीटते हैं, खुदावंद यीशु मसीह उनके बारे में कहते हैं उनमें खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूं और तुम मुझे कबूल नहीं करते। अगर कोई और अपने ही नाम से आए तो उसे कबूल कर लोगे। अगर कोई और किसी मज़ार में जाए, किसी पीर के पास जाए तो वापस आए तो तुम फ़ौरन उसे कबूल करते हो। सच्चाई को कबूल करना ये मुश्किल बात है। मेरे लिए 10 साल की कठिनाई थी कि ये कबूल करूं कि क्यों, कैसे खुदा इंसान हो सकता है। इंसान खुदा नहीं हो सकता, मगर खुदा ने
इंसानी जिस्म पहनकर हमारे बीच में आए, ये मेरी समझ से बाहर थी। जब खुदाबंद रूह ने मेरी आंखें खोल दी। और लिखा है, तुम जो एक दूसरे से इज्जत चाहते हो और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है नहीं चाहते, क्योंकि ईमान ला सकते हो। क्यों कर ईमान ला सकते हो? ये न समझो कि मैं बाप से तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारी शिकायत करने वाला तो है, यानी मूसा ने तो शिकायत की, जिस पर तुमने उम्मीद लगा रखी है। भाई, मूसा वापस लौटने वाला नहीं, खुदाबंद यीशु मसीह वापस लौटने वाला है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है, दूतों के संग प्रभुओं का प्रभु आता है। बादलों पर यीशु राजा जल्दी आता है। यीशु मसीह जो उठाया गया वो वापस लौटेंगे, मूसा नहीं, कोई और नहीं। जो जिंदा है, जिसने कहा मैं जाता हूं और वापस लौटूंगा ताकि वहां आपको ले जाऊं जहां मैं हूं, वो। इसी वजह से क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। यानी जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे? आइए ये क्लिप देखेंगे उसी मुकाम से जहां से खुदावंद यीशु मसीह ने खैरात के बारे में तालीम दी। आपने एक छोटा सा क्लिप देखा, अब पूरा क्लिप देखें। उसी मुकाम से खुदावंद ने मुझे कई मौके दिए उस मुकाम पर जाने के लिए। जो पहले क्लिप आपने छोटा सा देखा वो एक 2019 का था, और ये नया क्लिप आप देखें जो मैं दिखा रहा हूं आपको। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज़ है। पहाड़ी वाज़ के मुकाम से ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं, खूबसूरत नज़ारा, ये वही जगह है जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह आकर यहाँ पर बैठे। और जैसा कि हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील और उसके 5 बाब को अगर हम पढ़ें तो यूं लिखा हुआ है खुदा के कलाम में, और वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और ये वही पहाड़ है। और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी ज़ुबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगे। मैंने यहाँ पर कई बार आकर खुदा के मुक़द्दस कलाम में से रखा है, आपके लिए रिकॉर्ड किया है। आपने उनको प्रोग्रामों को शायद सुना है, या फिर मेरे जो पश्तो और फ़ारसी प्रोग्राम में है उसमें। मगर आज मैं मत्ती की इंजील उसके 6 बाब में से यहाँ पर खैरात के बारे में या नजराने के बारे में या नज़र के बारे में पढ़ूँगा। और यहाँ पर हम यूँ पढ़ते हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम में से, मत्ती की इंजील 6 बाब, खैरात के बारे में तालीम। खबरदार, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं है। बस जब तू खैरात करे तो अपने आगे नरसिंघा न बजवा, जैसा
रियाकार इबादत खानों में, यहाँ पर हवा बहुत चल रही है, जैसे कि रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करे तो जो तेरा दाहिना हाथ है करता है उसे तेरा बायां हाथ खुदा का शुक्र है हवा के लिए, तेरा बायां हाथ न जाने, ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के मुक़द्दस कलाम में हम यहाँ पर खैरात देने के बारे में पढ़ते हैं। हम बहैसियत मसीही किसी को खैरात, जैसे कि आम तौर पर राइज है पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान में, इसे भीख समझकर किसी को देते हैं, तो खुदावन हमें मना करता है किसी चीज़ को भीख देना। खैरात से मुराद है खैरियत चाहना, किसी की रिफाह चाहना। अगर कोई मुश्किल में है तो अपने हाथ को बढ़ाना, उसके लिए दस्तगीर बनना, जैसे कि खुदावन यीशु खुद हमारे दस्तगीर हैं, वो दस्तगीरों के दस्तगीर हैं। उसकी जो खैरात है, जो खैरियत उसने हमारे लिए दी है, सबसे अजीम खैरियत सलीब की कुर्बानी, जिसकी वसातत से, जिसकी खैर से हमें अबदी ज़िंदगी मिली, हमें गुनाहों से छुटकारा मिला, हमें शैतान की ग़ुलामी से आज़ादी मिली। जब खैरात हम देते हैं तो बिल्कुल खुदावन यीशु मसीह ही की तरह हमारी खैरात होनी चाहिए, और वो मोहब्बत से होनी चाहिए, मोहब्बत से होनी चाहिए। हमारे देने में, हर चीज़ में, गुफ्तार और निशस्त और बर्खास्त रवैये, हर चीज़ में खुदा की मोहब्बत, जो शफ़क़त है, वो शामिल होनी चाहिए, क्योंकि यही खुदा को भाता है। इसी वसीले से खुदावंद जलाल पाता है। अगर हमने खुदा को जलाल देना है तो हमने जो भी करना है वो खुदा के जलाल के लिए करना है, न कि अपनी बड़ाई के लिए। जैसे कि इसमें लिखा है कि नरसिंगा न बजवा जब तू खैरात देता है, जैसे कि रियाकार इबादत खानों और कूचों में करते हैं, ताकि वो उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू खैरात करता है, जब तू खैरात देता है, जब तू किसी की भलाई चाहता है, जब तू किसी का दस्तगीर बनता है, तो ये ध्यान में रहे कि तेरा जो दाहिना हाथ है उससे तेरा बायां हाथ भी खबर ना हो। अब ये कैसे मुमकिन है कि अगर हमारा दायां हाथ या बायां हाथ कुछ दे और दूसरा हाथ उसको पता ना चले? क्योंकि जब हम इस बदन में है, जैसे कि खुदा का कलाम फरमाता है कि हमारा एक उज़्व जो है ये नहीं कह सकता कि मुझे पैर की ज़रूरत नहीं, या हाथ कह नहीं सकता कि मुझे पैर की ज़रूरत नहीं। तो ये सब एक साथ काम करते हैं। मगर खुदावन यीशु का मुराद यहाँ पर इस तालीम से ये है कि अपनी बड़ाई ना करना। ये जो आप किसी की खैरियत चाहते हैं, खैरात जो है वो
लफ्ज़ खैर से आया है, खैरियत से आया है। किसी के खैर ख्वाह अगर आप हैं तो ये सोच कर किसी के खैर ख्वाह बने, किसी को खैरात दें जैसे कि आपने खुदा ही को देना है। ये आपकी इबादत में शामिल होनी चाहिए, खुदा के जलाल के लिए होनी चाहिए, न कि हमारी बड़ाई के लिए। इस ज़मन में मैं चाहता हूँ कि पहले कुरिन्थियों उसके 13 बाब में जो पौलुस रसूल ने फरमाया है मोहब्बत के बारे में, जब हम खैरात देते हैं, किसी की खैरियत चाहते हैं, किसी के खैर ख्वाह होते हैं, इससे मुराद है कि ये हमारे दिल से होनी चाहिए, हमारे रूह और रवां से होनी चाहिए, उस मोहब्बत में होनी चाहिए जिस मोहब्बत को खुदा ने हमें इस तरह सिखाया कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया। जब वो मसलूब हुए तो वहाँ से खुदावन ने कहा कि ऐ बाप इनको बख्श दे क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। ये खैर ख्वाही है। खुदावन यीशु मसीह ने वो खैरात, ज़िंदगी की खैरात हमें दी। खैरात से मुराद जैसे मैंने कहा लफ्ज़ खैर से ये ली गई है, यानी किसी का खैर ख्वाह होना। भीख एक अलग बात है। जब हम किसी को ये सोचते हैं कि भीख दें किसी भिखारी को, ये तहक़्क़ुर इसमें आता है। तो हमें किसी की तहक़ीर नहीं करनी है, हमें किसी को भिखारी नहीं समझना है, बल्कि हम तो खुद ही भिखारी हैं। खुदावन के मोहब्बत और शफ़क़त और फ़ज़ल के भिखारी हैं, और होनी भी चाहिए। इसी वजह से पौलुस रसूल यहाँ पर फरमाते हैं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ, यानी किसी का खैर ख्वाह ना हूँ, तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाक़िफ़ियत हो, और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर यहाँ पर 3 आयत में गौर फरमाएं क्या लिखा हुआ है। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं, यानी खैरात करूं, अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को भी दूं, मगर मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं है। यानी खुदा के जलाल के लिए मेरी जो ज़िंदगी है वो बेकार है। तो जब हम किसी को देते हैं, ये सोच कर दें कि हमने खुदा को देना है, क्योंकि खुदा ने हमें ये ज़िंदगी बख्शी है, नफ़स ज़िंदगी, ये हयात जो है, जब हम चलते फिरते हैं, घूमते हैं, और मैं इस पहाड़ी पर इस वक्त हूँ, इस खूबसूरत जगह में हूँ, और आप अपने घरों में या अपने कामकाज में या कहीं भी हैं, तो ये खुदा की देन है, खुदा ने दिया है, खुदा का दिया हुआ आपका है, खुदा की तरफ से आपकी खैर ख्वाही या खैरात है। इसी तरह हमारे भी खैरात होनी चाहिए, जिस तरह खुदा का मुक़द्दस कलाम फरमाता है। और जैसे कि हमने यहाँ पर 3रे आयत में, पहले कुरिन्थियों उसके 13वें बाब और 3रे आयत में पढ़ते हैं, और अगर अपना सारा सामान गरीबों को खिला दूं या अपना बदन जलाने को दूं, जितना भी मैं दे दूं, मगर मोहब्बत ना रखूं तो कुछ भी फ़ायदा नहीं। यानी खुदा के जलाल के लिए मैंने कोई फ़ायदा नहीं किया, ना तो अपने आप को फ़ायदा मैंने पहुंचाया है। अपने आप को फ़ायदा हम तब पहुंचा सकते हैं असली मानों में, जब हम खुदा को अपनी ज़िंदगी से, अपने देने से, अपने हरकत से और अपने सब कुछ से जलाल दे। हमारे निशस्त व बर्खास्त, गुफ्तार, रवैया, हमारा देना, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, सब खुदा के जलाल के लिए होनी चाहिए।
और फिर जब खैरात, जब दूसरों को मदद करने में जो हमारे हाथ होनी चाहिए, उससे किसी को हमने नहीं बताना है कि भाई मैंने ये किया है, भाई मैंने ये किया है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, खुसूसन मसीह यसू में मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, खुदा के इस मुक़द्दस कलाम पर ध्यान लाज़मी है। और अगर अभी तक आपने खुदावन यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, क्योंकि जब मैं मुसलमान था, जब मैं खैरात देता था या कुछ भी करता था, तो ये सब मेरा दिखावे के लिए था। चाहे वो माने ना माने, वो दिखावे के लिए करते हैं। वो मज़ारों पर जाते हैं, हज जाते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों में जाते हैं, और वो आते हैं बड़े बड़े, वो जैसे शादियाँ मनाते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा काम हुआ, इनको बुला दो खाने के लिए, उनको बुला दो। क्यों? फ़लाँ शख्स फ़लाँ ज़ियारत से आया है, वो अपनी बड़ाई करने के, ताकि लोग उनको हाजी हाजी बुलाएं, या करबलाई करबलाई बुलाएं, या ज़वार ज़वार बुलाएं। खुदावन यीशु मसीह हमें मना फरमाता है इन चीज़ों से। तो जब आप खैरात देते हो, जब आप किसी को देते हो, बख्शते हो, किसी की खैर ख्वाही में हो, आप खैर ख्वाह हैं आप किसी के, इसी से मुराद है खैरात, यानी खैर ख्वाह होना, किसी के खैर चाहना। तो ध्यान में रहे कि आपका जो दाहिना हाथ देता है, बायां हाथ खबर ना हो उसकी, यानी अपनी बड़ाई ना करना, यानी ठनठनाती झांझ या ढोल ना बजाना, या गली कूचों में आवाज़ें दे करके ये मैंने किया है, मैं हूँ वगैरह, ये ना करना, क्योंकि इससे खुदा को जलाल नहीं मिलेगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन ने आपसे बात की है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको बरकत अता फरमाए, और इस मुकाम से, पहाड़ी वाज़ के मुकाम से, जहाँ पर खुदावन यीशु मसीह ने ये तालीम दी, पहाड़ी वाज़ किया, यहाँ से आपके लिए दुआ करता हूँ। अगर आपके घर में कोई बीमार है, तो मैं दुआ करता हूँ खुदावन उस बीमारी को चंगाई बख्शे। अगर आपके घराने में या आप मुसाफिरत में, तो खुदावन आपको सफ़र खैर अता फरमाए। अगर आप मुहाजिर हैं, अगर आप पनाह गुज़ीन हैं, तो खुदावन आपके हकीकी पनाह हो, क़िला हो। अगर मुफलिसी में है, मुश्किलात में है, आपका काम काज नहीं मिल रहा, तो मैं खुदावन से दुआ करता हूँ कि खुदावन फैज़ अता फरमाए, फ़ज़ल अता करे उन लोगों के दिलों में जिनसे आप जॉब या फिर काम काज मांगते हैं। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। पहाड़ी वाज़ के मुकाम से इसराइल में मैं हुसैन अंदरियास, आपका हकीर भाई, खुदावंद यीशु मसीह में सबसे छोटा भाई, आपकी सलामती चाहता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। ये जो आप यहाँ पर आगे जो पहाड़ी देखते हैं, वो जगह दूर में, ये वही जगह है जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि आप दरिया के उस पार जाओ, और वो ख़ुद यहाँ अकेले में आकर रहने लगे। कभी कभार जब हम पर मुश्किलात और मसाइल आते हैं, तो ज़रूरी है कि हम अकेले में खुदा के साथ हों। तो ये हम खुदावंद यीशु मसीह से सीखते हैं। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद ने आज आपके साथ बात की है, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको तौफीक अता फरमाए, आपको बरकत दे, ताकि जब आप अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद करते हैं, तो वो अपनी बड़ाई के लिए ना हो, बल्कि वो खुदावंद के जलाल के लिए हो, खुदावंद के लिए हो। और जैसे कि मैंने पहले कहा इस क्लिप से पहले, कि फ़ारसी की वो कहावत के खूबी कुन व बदरिया बिंदास, भलाई करो और दरिया में फेंक। इससे मुराद है कि दरिया जो है वो चलती धारा, बहती धारा है और वापस लौटता नहीं। इसी तरह हमें खुदावंद को जलाल देना है। एक फ़ोन कॉल लेते हैं। सलाम भाई जी, जो पतरस मसीह खबरें कौम
फैसलाबाद ना भाई साहब पहला ځلندې کوتل کې پاتې شوم په ټول پښتو ما التنه ځا کړی دا اوس زه فیصلاباد کې پاتې کېږم. زه خپل زوی د لپاره دعا کوم. سلیمان نامه ده هغه وادم نه کوي او کارم ورته نه ملاویږي که نوکری نه ورته ملاویږي او تاسو زموږ بچی د لپاره دعا وکړئ. خدای تاسو ته برکت ورکړي. آمین. ډېره مننه ستاسو د فون کال لپاره. زما ګرانه وروره ضرور زه دعا کوم سلیمان لپاره او د هغوی شفا لپاره. ای مالک، ای سختن تعالی، ای یسوع مسیح، زه دعا کوم د ستاسو اولاد، ستاسو بنده سلیمان لپاره چې تاسو هغوی ته شفا ورکړي ای خداوند. او د کاروبار لپاره دعا کوم چې خدای تاسو رحم وکړي هغوی لپاره. د خداوند یسوع مسیح په نوم زه د دعا غواړم. آمین آمین. बहुत शुक्रिया भाई फ़ोन करने का फैसलाबाद से आपने ये पैगाम छोड़ा. तो खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए. और जैसे कि मैंने कहा खुदावंद जो है वो हमारी हकीकी जो मुश्किल कुशा है वो खुदावंद है. और टिकटिकी लगाकर हमें उसकी तरफ देखना है. टिकटिकी लगाकर, जैसे वो मिसाल है टिकटिकी लगाकर देखना. खुदावंद की तरफ एक और पैगाम हम सुनेंगे. गुड इवनिंग पास्टर साहब जी, कैसे हो? ठीक ठाक हो? हम आपका प्रोग्राम देखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. लेकिन अभी आपको कॉल किए लेकिन आपका प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है. लेकिन हमारे घर में बहुत सारे मसले मसाइल हैं, प्लीज़ हमारे लिए दुआ कीजिए. ये मेरे ख्याल में प्रोग्राम ये कल उन्होंने छोड़ा था और एक और फ़ोन कॉल लेते हैं लाइव. ज़रूर दुआ करेंगे आपके लिए बहन. हेलो 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 हेलो, आपने फ़ोन किया है ज़िंदगी टीवी. हेलो हेलो. हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ. हेलो, सलाम पास्टर जी. सलाम भाई, सलाम. मैं सुन रहा हूँ. पास्टर जी, मैं आपका कलाम सुनता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं चाहता हूँ आप मुबारकबादियों पे भी कलाम करें, मुझे बड़ा वो पसंद है. ज़रूर. मैंने मुबारक हालियों के बारे में जो आप कहते हैं मत्ती की इंजील 5वें बाब के बारे में मैंने प्रोग्राम की हैं. और अगले अगर आप मेरे फेसबुक सफ़े पर जाएं तो वहाँ पर आप वो सब तालीमात सुन सकेंगे. और आइंदा आने वाले हफ्तों या महीनों में मैं इन सब जो अर्ज़ मुक़द्दस में जो भी रिकॉर्ड किए हैं मैं उनके क्लिप्स भी वहाँ पर रखूँगा. तो मैं ज़रूर रखूँगा. तो आप मेरे फ़ेसबुक में जाएं. मेरा फ़ेसबुक जो है वो बहुत आसान है, facebook.com और /उर्दू गॉस्पल. वहाँ पर जाएं तो ज़रूर आप वो प्रोग्राम्स देख सकेंगे. बहुत शुक्रिया जी. थैंक यू पास्टर जी. मेरे लिए दुआ भी करें. ज़रूर. मेरा गला है और मैदे का मसला है, दुआ करें. मुझे समझ नहीं लगती मैदे की दवा ही खाऊं कि गले की खाऊं. अगर दही खाऊं तो गला खराब हो जाता है. ज़रूर मैं दुआ करूँगा, ज़रूर दुआ करूँगा. ऐ खुदावन, मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ. इस वक्त मैं तेरे दस्त शफा को भाई के लिए मांगता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में. आमीन. हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है ज़िंदगी टीवी. हेलो, ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम. हेलो, मैं मेरे ख्याल में आप टीवी की आवाज़ को बंद करें ताकि मेरी आवाज़ को सुने. आपने फ़ोन किया है. हेलो. हाँ जी, सलाम पास्टर जी. सलाम बहन जी, सलाम. आप कौन हैं? हम आपका प्रोग्राम देख रहे थे, हमें बड़ा ही अच्छा लगता है. खुदावन आपको और बरकत दे, ब्लेस करे. खुदा का शुक्र है. पित्ते में पथरी है. हाँ जी, पित्ते में पथरी है, डॉक्टरों ने बताई है. और ना 24 घंटे ना दिल को तलखी सी होती रहती है. मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा. दुआ करवाना चाहता. ज़रूर दुआ. आपका नाम क्या है बहन? फहमीदा. फहमीदा है. खुदावन, मैं तेरी
बेटी तेरी खादिमा फहमीदा के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त है खुदावन, तो उनको शफा दे, अपने दस्त से शफा उन पर रख, उनको चंगाई मिले खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया बहन। तो खुदावन आप सबको बरकत अता फ़रमाए। और जैसे कि मैंने कहा खुदावन जो है वो भला है, वो हमारी भलाई चाहता है। एक और पैगाम सुनेंगे। सर में बहुत शदीद दर्द रहता है और वो रोज़ ही उनके सर में दर्द हो रहा होता है और इतना शदीद होता है कि उनकी आंखें बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाती हैं। उनका नाम नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उनको शिफा अता करें। इसी तरह मैं अपने लिए दुआ करवाना चाहती हूँ कि मैं 9th क्लास में हूँ और मेरे बोर्ड के पेपर्स होने वाले हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदावंद मुझे इतना अच्छा माइंड दें कि मैं चीज़ों को अच्छी तरह कैच कर सकूँ और एग्ज़ाम। ज़रूर मैं आपके लिए दुआ करूँगा, नईम के लिए भी दुआ करूँगा। खुदावंद तू उनको शफा दे, और बहन के लिए दुआ करता हूँ कि उनके पेपर्स अच्छे जाएँ, उनको हुजूरी ज़हन अता फ़रमा खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। हेलो हेलो, आपने ज़िंदगी टीवी को फ़ोन किया है, ये ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम है, मैं सुन रहा हूँ, आपका कोई सवाल है? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। सलाम जी। सलाम भाई, आप कौन हैं? जी मैं पेशावर से यूनुस बोल रहा जी। भाई यूनुस, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपके वसीले से पेशावर को बरकत दे। कोई सवाल है? जी मैं इस वक्त मेरी दाढ़ में बहुत सख्त दर्द है जी। और ज़रूर मैं दुआ करूँगा आपके लिए। आए खुदावंद, मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ तो उनको शफा दे, अपनी दस्त से शफा उन पर रख खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। हेलो अस्सलाम पास्टर। सलाम भाई। मैं पाकिस्तान बलवाल से बात कर रहा हूँ, अब्बास मसीह। अब्बास मेरी मसीह। बेटी का नाम मरियम। वो हाँ 9th के पेपर दे रही है, दुआ करें वो अच्छे नंबरों पे पास हो जाए और उसका फ्यूचर अच्छा हो। और मेरी बेगम है, उसका नाम सफिया अब्बास है, उसको जोड़ों का प्रॉब्लम और मेरे कारोबार के लिए दुआ करें। ज़रूर मेहरबानी। ज़रूर। खुदावन मैं सबसे पहले बच्ची के लिए दुआ करता हूँ खुदावन, ताकि उनको हुजूरी ज़हन मिले आपकी तरफ से, उनको उनकी मदद फरमा खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में। और फिर मैं भाई के लिए दुआ करता हूँ, उनको भी बरकत दे, उनकी मुश्किल कुशाई कर खुदावंद। बहन के लिए दुआ करता हूँ ताकि उनको पूरी शफा मिले खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। खुदावंद आप सबको बरकत दे, मेरे अज़ीज़ बहन भाई। और एक और क्लिप सुनेंगे यहाँ पर। जी सलाम पास्टर जी, मैं खादम रफ़ी बहावलपुर पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मेरे लिए दुआ करें। मुझे बदरूहों का मसला है, बदरूहें हमारे घर में बहुत आती हैं, तो आप मेरे लिए दुआ करें यीशु मसीह के नाम में मुझे शिफा मिल जाए और ये सारी बदरूहों को रिमूव कर दे यीशु मसीह। आपके लिए आपकी जो दुआ है वो सुनी जाती है, मेरा ये ईमान है, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। आप भी अपने लिए दुआ करें, आपकी कलीसिया जो है आपके लिए दुआ करे। अपने पास्टर साहब से कहें और बुज़ुर्गों, कलीसिया के बुज़ुर्गों से के पास भी जाएं और वो आप पर हाथ रखें और आपके लिए दुआ करें, और ज़रूर उनको अपने घर में बुलवाएं ताकि वो आपके घर में दुआ करें। मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। खुदावन जो है वो हमारे दिलों में, अगर हम खुदावन के खुदावन यीशु मसीह के पैरों हैं, तो खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं कि हम पर कोई तावीज़, कोई बला हम पर काम नहीं करता, बल्कि खुदावन के कुदरत से हम आज़ाद हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको वो ईमान महकम अता फरमाए। खुदावन मैं दुआ करता हूँ इस घराने के लिए, खुदावन तू बदरूहों को यहाँ से बाहर निकाल और इस घराने में अपना नूर और अपने जलाल को वाज़े और हुआइदा कर खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक
नाम में, आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया फिर भी फ़ोन करने का। खुदावन आपको बरकत दे। हेलो पास्टर जी, सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? हाँ जी पास्टर जी, हमारे लिए स्पेशली प्रे करें। हमारे कुछ माली हालात भी ठीक नहीं है और एक भाई है, अभी भाई गया था वापस आ गया, और मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि खुदावन को बाहर का वसीला बनाए। पास्टर जी, हम दोनों बहन भाई बाहर जाना चाहते हैं और बस कुछ माली हालात नहीं है। डैड को भी शुगर है और मामा को भी शुगर है, दोनों शुगर पेशेंट है और आपकी दुआओं की ज़रूरत है और स्पेशली प्रे करिएगा पास्टर जी। ओके पास्टर जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। मैं ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं बहन के लिए, उनके भाई के लिए, उनके घर वालों के लिए जो भी मुश्किलात में हैं, बीमारी में हैं या कामकाज का मसला है, खुदावन मैं दुआ करता हूँ तू रहम फरमा और उनको छू और उनका दस्तगीर बन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में मैं ये दुआ मांगता हूँ। आमीन आमीन और आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे। और भी बहुत से जो टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं, मैं उन टेक्स्ट मैसेजेस को पढ़ना चाहूँगा इससे पहले कि मैं दोबारा कलाम में जाऊं। और भाई ने फिर यहाँ पर टेक्स्ट किया, पास्टर जी मैं दाऊद बटकार रहा हूँ, मेरे 10th का पेपर है, प्लीज़ मुझे दुआ में याद करें। भाई दाऊद, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं भाई दाऊद के लिए दुआ करता हूँ कि तू उनको कामयाबी अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हेलो हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बहन जी, गुड इवनिंग। आप कौन हैं? पास्टर साहब, मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। आपका प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम हर रोज देखते हैं आपका प्रोग्राम। तो मेरे नंद का बेटा है, उसके दिल के 2 बाल बंद ने, आप उसके लिए दुआ करें। उनका नाम क्या है? उसका नाम आशिर मसीह। आशिर मसीह के लिए मैं ज़रूर दुआ करूँगा इसी वक्त। ऐ खुदावन, मैं भाई आशिर के लिए इस वक्त दुआ करता हूँ, तेरे बंदे के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू अपने दस्ते शफा उन पर रख, ऐ खुदा उनको छू और उनको शफाए आजिल अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया बहन फ़ोन करने का। चले, शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन आमीन। और फिर यहाँ पर और भी एक और भाई हैं जिन्होंने टेक्स्ट किया है। सर, आई एम सना फ्रॉम बुरेवाला। सर, हम आपका शो देखते हैं, सारी फैमिली मेम्बर्स बहुत ब्लेसिंग मिलती है। प्लीज़ प्रे फॉर माई जॉब, आई एम जॉबलेस। ज़रूर बहन सना, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस वक्त बहन सना के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन तू उनको काम काज में बरकत अता फरमा और उनको जो मज़दूरी, मेहनत मज़दूरी वो ढूंढती हैं, खुदावन तू उनको अता फरमा और उनको बरकत अता फरमा, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। और एक और अज़ीज़ हैं जिनका जो व्हाट्सअप नाम है वो टीचर है, वो टीचर भाई यहाँ पर लिखते हैं, ब्रदर मेरा छोटा भाई है गुलरेज़, उसके मैट्रिक के एग्ज़ाम है, तो काइंडली उसके लिए प्रे करें, खुदा उसे कामयाब करे। ज़रूर मैं दुआ करूँगा। आई एम फ्रॉम पेशावर लिखते हैं भाई साहब, लिखते हैं आई एम फ्रॉम पेशावर। अभी टेक्स्ट कर रहे हैं, अभी टेक्स्ट है। खुदावन मैं गुलरेज़ के लिए दुआ करता हूँ, खुदावन तू उनको कामयाबी अता फरमा,
तेरे मुक़द्दस नाम में मैं ये मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद आपको बरकत अता फ़रमाए। और मैं चाहता हूँ कि वापस कलाम में जाऊँ। आपके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैं ज़रूर आपको जवाब दूँगा। आपके टेक्स्ट जो हैं, अगर आप वॉइस मेल छोड़ें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि टेक्स्ट में पढ़ने में मुझे कभी कभार मुश्किल होती है, क्योंकि आप रोमन्स में लिखते हैं, रोमन स्क्रिप्ट में। अगर आप उर्दू में लिखें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि रोमन्स को मैं दोबारा कोशिश करता हूँ रोमन स्क्रिप्ट को उर्दू में पढ़ने के लिए, तो मेरे लिए बहुत कभी कभार मुश्किलात पैदा करते हैं। तो ज़रूर आप उर्दू में लिखें। हेलो हेलो, बहन आपने फ़ोन, सलाम बहन। जी पास्टर जी, वो आपका शो देखा है तो इसलिए आपको कॉल किया, ज़िंदगी टीवी। ज़रूर भाई, आपका नाम क्या है? भाई मैं पास्टर जी, मेरा नाम शारून है, मैं कोहाट पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ। खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन कोहाट को आपके वसीले से बरकत दे। भाई कोई सवाल है? क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? जी 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 पास्टर जी, आप दुआ करें कि मेरी जॉब लग जाए। ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं इस तेरे बंदे के लिए दुआ करता हूँ। इस वक्त वो कामकाज की तलाश में है, खुदावन तू उन पर रहम फरमा और उनको वो जो काम तेरे मतलूब है खुदावन, तेरे इरादे के मुताबिक है, वो अता फरमा खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का भाई। बिल्कुल, हम आपका शो देखते हैं तो हम बहुत बरकत पाते हैं। ज़रूर ये शोज़ जो हैं दूसरों तक भी शेयर करें अपने फेसबुक वगैरह पर, और दूसरों को भी इसकी इतला दें। खुदावन आपको बरकत दे। आप ये शो जो है सैटेलाइट से देखते हैं या इंटरनेट पर देखते हैं? जी जी, सैटेलाइट से। सैटेलाइट पर देखते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे। जी जी, खुदावन आपको बरकत दे और कसरत इस्तेमाल करे। आमीन आमीन, शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे। अच्छी बात है, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करता रहूँगा और खुदावन आपके साथ हो। एक और बहन है, प्लीज़ प्रे फॉर मी, आई विश टू डू BSN इन फ्यूचर। ज़रूर मैं आपके लिए दुआ करूँगा। ऐ खुदावन तू उनको बरकत दे बहन को, और उनका दस्तगीर बन खुदावन, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है, अपने टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि मेरी आवाज़ सुन सकें। हेलो हेलो, हाँ जी, पास्टर जी। सलाम भाई, आप कौन हैं? हेलो पास्टर जी, मैं आशिर बात कर रहा हूँ कराची से। हाँ जी भाई आशिर, खुदावन आपको बरकत दे और कराची को आपके वसीले से बरकत दे। कोई सवाल है? अच्छा पास्टर जी, वो शुक्रगुजारी थी क्योंकि पिछले हफ्ते बात की थी आपसे ना कि BSN के एडमिशन थोड़ा नहीं था हो रहा, कुछ मसला था। हाँ जी। तो आपसे दुआ करवाई थी पिछले हफ्ते, और शुक्र है पास्टर जी BSN में एडमिशन हो गया। और आपसे ये भी, और उससे पिछले हफ्ते मेरे कान से खून आ रहा था, वो आपसे दुआ कराई थी, वो भी खुदा ने मौजज़ा किया, कान से खून नहीं आ रहा। खुदा का शुक्र, खुदावन को जलाल हो, खुदावंत को जला लो। और पास्टर जी आप बस दुआओं में याद रखें अपनी, ताकि आगे सारे जितना भी टाइम गुजरना स्टडी में सारा अच्छे से गुजर जाए और खुदा को जलाल मिले। ज़रूर ज़रूर मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावंत, मैं भाई के लिए फिर भी दुआ करता हूँ, उनके घर वालों के लिए दुआ करता हूँ, उनको बरकत अता फरमा, उनके चौगिर्द है खुदावन अपने फ़रिश्तों का हल्का बना, और खुदावन अपने फ़ज़ल में उनको रख और उनका दस्तगीर हमेशा बन खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया भाई फ़ोन करने का। ये प्रोग्राम आप सैटेलाइट के वसीले से देख रहे हैं या इंटरनेट के वसीले से? जी जी जी, सैटेलाइट से देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं चाहता हूँ कि लोगों से पूछूं। हाँ जी जी, आज मामा घर पे नहीं है, हम लोग पूरी फैमिली मिलके देखते हैं। मामा खुदा भी, का मैं शुक्र भी, पापा है, भी आज घर पे खुदा का शुक्र है। उन सबको मेरा सलाम हो खुदावन यीशु मसीह में, उन सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। बहुत शुक्रिया भाई। ये बहुत खुशी होती है खुदा आप जिंदगी बहुत पास्टर जी, क्योंकि आप जैसे अपनी गवाहियां बताते हैं कि आप कैसे मुसलमान थे, फिर कैसे क्रिश्चियन हुए, फिर बहुत रोना भी आता है पास्टर जी आपकी गवाहियां सुन के। सब खुदावन का फजल है, सब खुदावन का फजल है। बहुत शुक्रिया भाई। तो ये प्रोग्राम ज़रूर शेयर करें लोगों तक, और घर में जितने भी लोग अब प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा सलाम ज़रूर कहें। खुदावन आपको बरकत दे, आमीन आमीन। आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको बरकत दे। एक और फ़ोन कॉल आया था और मिस हो गया।
कोई बात नहीं, प्रोग्राम के बाद आप फ़ोन करें और मैं यके बाद दीगर कोशिश करूँगा कि उन सब को जवाब दूँ। और अगर मैं जल्दी जवाब नहीं दे सकता इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा, मैं ज़रूर वीडियो रिकॉर्ड कर करके मैं लोगों को जवाब देता हूं। तो बहुत शुक्रिया। हेलो हेलो, मैं सुन रहा हूं भाई, टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि मेरी आवाज़ को सुन सकें। हेलो, मैं सुन रहा हूं भाई, मैं सुन रहा हूं जी। पास्टर जी दुआ करवानी थी बहन के लिए। ज़रूर। किस बारे में दुआ करूं बहन के लिए? गुर्दे में पथरी है पास्टर। ज़रूर मैं दुआ करूं। ऐ खुदावन, मैं बहन के लिए दुआ करता हूं इस वक्त, तू उनको शफा दे, अपने दस्ते शफा उन पर रख, उनको चंगाई मिले खुदावन यीशु मसीह के नाम में, आमीन। भाई आप ये प्रोग्राम सैटेलाइट के ज़रिए से देख रहे हैं या इंटरनेट पर? सैटेलाइट पे सर जी। बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे भाई, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो क्योंकि मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है इसलिए मैं माज़रत चाहता हूं कि और फ़ोन कॉल्स नहीं ले सकता। आप ज़रूर फ़ोन करें और या फिर आप वॉइस मेल रखें, वो मेरे लिए अच्छा होगा, ताकि मैं भी आपके लिए वॉइस मेल रख सकूं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए टाइप करना हर बार। तो बहुत खुदावन आपको बरकत अता फ़रमाए। और अगले प्रोग्राम में फिर हम मौइज़ा सरे को या पहाड़ी वाज़ में से तालीम लेंगे खुदावन के मुक़द्दस कलाम में से। तो खुदावन आप सबको बरकत अता फ़रमाए। और एक कुछ कमेंट्स यहाँ पर हैं, मैं चाहता हूँ कि इन कमेंट्स को यहाँ पर रखूँ। और एक भाई हैं जो यहाँ पर इन्होंने कमेंट दी है, भाई फ़रिश्ते हुसैनी, उन्होंने कलाम को सुनने में उनकी इश्तियाक है, खुदावन उनको बरकत अता फ़रमाए। और भी कमेंट्स है यहाँ पर, ये आप कमेंट्स ज़रूर पढ़ें और खुदावन आप सबको बरकत अता फ़रमाए जो आप कमेंट्स देते हैं। खुदावन आपके साथ हो, आमीन।